गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से यहाँ पे आए हैं कुछ नए चैप्टर को लेकर के। आज मैं आया हूँ 3 क्लास का इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर लेकर के, जो है चैप्टर का नाम आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि मुझे आश्चर्य है तो क्या चीज़ पे आश्चर्य है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ लेंगे पोएम के माध्यम से। चलिए, सबसे पहला लाइन में पढ़ता हूँ। आई वंडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मुझे आश्चर्य है कि आखिर जो है घास हरा क्यों है। हम सभी लोग को नहीं पता है कि घास हरा क्यों है, क्योंकि ये प्रकृति की तरफ से दिया हुआ है। ओके, अगला लाइन में पढ़ता हूँ। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन। और फिर हम लोगों को हवा क्यों नहीं दिखता है। जब हवा है, पृथ्वी पे हवा है, तो हम लोगों को हवा क्यों नहीं दिखता। यही तो आश्चर्य की बात है। उसके बाद बोलता है हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। पंछियों को कौन सिखाता है नेस्ट बनाने के लिए। पंछियों को कौन बताता है घोंसला बनाने के लिए। कैसे वो सीख जाते हैं कि हम इस तरीके से घोंसला बनाएंगे जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से रह सकते हैं। उन लोगों ने तो कभी पढ़ाई नहीं किए हैं लगता, आई थिंक, लेकिन उसे किसने सिखाया। यही तो आश्चर्य की बात है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। और पेड़ों को भी बोला जाता है कि तुम भी रेस्ट लो। कौन बोलता है आखिर ऐसा। यही तो बात है कि कौन बोलता है। क्वेश्चन यही उठ रही है कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य है आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ये पहला ग्राफ था, पैराग्राफ था। अब जो हम यहाँ तक इसने कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ मैं आता हूँ इस पैराग्राफ पर। सबसे पहले है ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। ठीक है, जब मून जो है पूरे तरीके से मतलब दौरा नहीं करता है, मतलब पूरे तरीके से वो क्या करता है, गोल नहीं होता है। ओके, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। तो हमको ये बताइए, मुझे आश्चर्य इस बात की है, मुझे आश्चर्य ये है कि जो मून जब है पूरा गोल नहीं होता है, तो उसका जो टुकड़ा होता है वो कहाँ मिलेगा। उसका आधा टुकड़ा जो कहाँ रहता है, किधर मिस होया हुआ रहता है। यही तो आश्चर्य की बात है। अगला है हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। सितारों को रोशनी कौन देता है जब वो बाहर आते हैं। आश्चर्य की बात है। एक छोटा सा बच्चा क्वेश्चन कर रहा है और पूछ रहा है कि सितारों को रोशनी आखिर कौन देता है जब वो बाहर आते हैं। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट। उसके बाद फिर जो है उसमें जो है लाइट कौन भरता है, उसमें रोशनी कौन देता है, उसमें जगमगाहट कौन देता है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। जब कोई ना कोई तो है इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो है इसमें करामत जो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। यही तो आई वंडर, दिस इज़ आई वंडर। इस बच्चे की यही तो आश्चर्य की बात है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे मैं आता हूँ। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। रेनबो, जो हम लोग रेनबो देखते हैं आसमान में, जब बारिश होती है तो कभी कभी हम लोगों को आसमान में जो है रेनबो दिखता है। ठीक है, तो उसको कौन पेंट करता है, कैसे पेंट हो जाता है पूरे आसमान में। वो 7 रंग की रेनबो जो है आसमान में कैसे पेंट हो जाता है। हाउ आई वंडर। यही तो बात है कि यही तो मुझे आश्चर्य है कि आखिर जो है आसमान में जो है वो 7 रंग की जो है रेनबो कैसे आ जाती है। कौन पेंट करता है, इसके पीछे कौन है। आई वंडर, चैप्टर का ही नाम है आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। आगे बोलता है एंड हैंग्स द फ्लूफी क्लाउड सो हाई। और जो है शराबी बादल को, मतलब पानी से भरे हुए बादल को आसमान में उतनी ऊंचाई में कौन टांगता है। हाउ इज इट पॉसिबल आई वंडर। मुझे यही तो चाहिए, मुझे तो यही तो आश्चर्य है कि एक फ्लूफी बादल को, एक फ्लूफी क्लाउड्स को आसमान में कौन टांगता है, कैसे हो जाता है ये सारी चीज़। आई वंडर पोएम का जो दिया है हेडिंग आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। अगली बात है वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। ऐसा अब क्यों है, क्या तुमने कभी माना। द डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज। अब पिताजी कभी हमें नहीं बताएंगे अगर वो जानेंगे भी तो। ठीक है, द डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज। वो जानेंगे भी तो हमें नहीं बता सकते हैं, नहीं बताते हैं। ये थी आज की पोएम। आज का पोएम जो था आई वंडर, मुझे आश्चर्य है। ये बहुत ही अच्छी पोएम था जो हमें आश्चर्य है। सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये सारे के सारे चीज़ें होती कैसे हैं।
दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, प्रकृति की तरफ से दिया हुआ, खुदा की तरफ से दिया हुआ इतनी सारी चीज़ हैं, गॉड की तरफ से दिए हुए बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिर ऐसे ये सब चीज़ जो है होता कैसे है? यही तो है आश्चर्य की बात। ठीक है, चलिए, ये इसके लिखने वाले कौन थे? इसके लेखक जो है वो है जेनी किर्बी। ठीक है, इस बच्चे लोग आप इस पोएम के लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, जेनी किर्बी। इनका नाम क्या है? जेनी किर्बी। ओके, आगे फिर जो है इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ दिया हुआ भी है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुदा हाफिज़।